नमस्कार साथियों, हम लोगों ने पिछले सेशन में 3D का आधा पार्ट किया था। 3 पॉइंट तक हमने किए थे, उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल किए थे। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2 पॉइंट बचे हुए थे, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1 की ये इक्वेशन दी हुई है, लाइन 2 की ये इक्वेशन दी हुई है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला पॉइंट ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले तो ये देखें कि लाइन 1, लाइन 2, ये हम किसकी बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये 2 लाइनें हैं, ये इन्हें कहते हैं स्टू लाइन्स। ये लाइनें काट नहीं रही है। अगर ये लाइनें ऐसे काट रही है तो ये स्टू नहीं होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ये लाइन्स पैरेलल हैं, काट नहीं रही हैं। इसका केस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका केस नंबर 5 पॉइंट है। तो इस समय पैरेलल लाइन्स की बात नहीं कर रहे हैं। लाइन्स ऐसी हैं कि जो ऊपर नीचे हैं, कहीं आगे पीछे ऐसे हैं, काट नहीं रही हैं। तो इन लाइन्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इस तरीके से है कि एक थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन ऐसी होगी जो दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर, तो उसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं उसे। फॉर्मूला लिख दिया है, इसका डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, खास कभी आता नहीं। लाइन 1 है, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। A1 एक पॉइंट है, ये B1 इसकी डायरेक्शन है। सेकेंड लाइन R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, पॉइंट ऑन द लाइन। B2 है डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है A1 माइनस A2, यहां पे आया हुआ है डॉट, B1 क्रॉस B2, ये यहां पे आया हुआ है, और डिनोमिनेटर में B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो इसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप निकालना चाहिए। इसको एकदम से इसके ऊपर टूट के नहीं पड़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो गलतियां होने का पूरा चांस है। अच्छा, एक और चीज, अगर ये डिस्टेंस है, अगर ये पूरी कैलकुलेशन के बाद में बाय चांस सपोज यू गेट ए नेगेटिव आंसर बिकॉज दिस इज ए डिस्टेंस, तो इसका मॉडुलस कर दीजिए, उसको पॉजिटिव कर लीजिए। तो ये इसका तरीका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे A1 माइनस A2 से। तो A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है। सो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू I प्लस J माइनस 2I प्लस J माइनस K इज इक्वल टू I माइनस 2I माइनस I, J माइनस J कट गया और माइनस का प्लस हो गया K। Now next item is B1 क्रॉस B2। ये हमारा B1, ये हमारा B2। सो B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू I J K 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2 इज इक्वल टू I इंटू माइनस 2 प्लस 5 3I, J 3 माइनस 4 माइनस J, K माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 K। नेक्स्ट विल बी A1 माइनस A2 और B1 क्रॉस B2 का डॉट। सो A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू माइनस I प्लस K डॉट 3I माइनस J माइनस 7K इज इक्वल टू I से I माइनस 3,
k से k माइनस 7k इज इक्वल टू -10। यस, तो ये हमारा आ गया। और नीचे है b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये यहां से आएगा 9 + 1 + 49, 9 + 1 + 49 अंडर रूट 59। Therefore, SD is equal to A1 minus A2 dot B1 क्रॉस B2 फॉर्मूला लिख दें अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू -10 अपॉन अंडर रूट 59 का मॉडुलस। देयरफॉर SD इज इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट 59 आंसर। तो इसको स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको पीस बाय पीस इसको करके और तब आंसर निकालिए, एक साथ मत निकालिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। Okay, now 12th, example 12th. Find the distance between लाइन्स L1 एंड L2, और यहां पर L1 है R इज इक्वल टू I + 2j - 4k प्लस लैम्डा 2I + 3j + 6k, और लाइन 2 3I + 3j - 5k प्लस म्यू 2I + 3j + 6k। ये दो लाइन है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चलिए, दो लाइनें, लाइन 1 लाइन 2, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है। पॉइंट A1 इज ऑन द लाइन, समवेयर ऑन द लाइन, पॉइंट A2 इज ऑल्सो समवेयर ऑन द लाइन, B इज डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, B इज डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। देखिए, इसको देख के यहां समझ में आ रहा है कि ये लाइनें पैरेलल है, क्योंकि इनके जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रेशियोज विल बी proportionate, equal or proportionate. Often you will find they give you proportionate, not equal. तो यहाँ पे equal दे दिए हैं, लेकिन इसको 4, 6, 12 ऐसे करके कुछ लिख देंगे। तो you have to understand yourself कि ये parallel है, right? तो लगभग ऐसा ही फॉर्मूला, थोड़ा सा फर्क है। तो क्योंकि इसमें ये B और B सेम है, ये B और B सेम है, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्रॉस B अपॉन मॉड B, बस इतना यहां हो गया है। तो तरीका वही है, A1 - A2। तो A1 - A2 इज इक्वल टू I + 2j - 4k माइनस 3I + 3j - 5k इज इक्वल टू I - 3I - 2I, 2j - 3j - j -4k माइनस और प्लस 5k, तो प्लस k। सो B हमको दिया हुआ है, तो A1 - A2
क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, -2 -1 1, -2 -1 1, और बी है 236 इज इक्वल टू I -6 -3 -9i, J 2 + 12 + 14j, K -6 और +2 -4k, मॉड B, अच्छा ऊपर भी मॉड निकलेगा, सो मॉडुलस ऑफ A1 - A2 क्रॉस B इज इक्वल टू √81 196 4 16 इज इक्वल टू 6 6 12 और 13 14 18 19 और 2 √293 मॉड B is equal to √4936 √49 is equal to 7. Therefore distance between the two lines is equal to, फॉर्मूला लिख दें, A1 - A2 क्रॉस B अपॉन मॉड B का मॉड इज इक्वल टू √293/7 आंसर। तो भाई ये 2 रिमेनिंग पॉइंट आज ये हो गए, 3 पॉइंट पहले के हैं, और इनको सबको ध्यान में रखिए, डायग्राम्स वगैरह जहां बताए हैं उनको ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चंस करने में बड़ी हेल्प होगी इन डायग्राम से। Yes, exercise 11.2 NCERT। भाई टाइम ही नहीं है कुछ और करा पाने का, एग्जाम्स 15-20 दिन में तो एग्जाम ही शुरू हो रहे हैं, फिर किधर टाइम है, तो इसलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, we will restrict ourselves to NCERT only, at least for the time being। और अगर आप NCERT समझते हैं अच्छी तरह से तो कोई रुकावट नहीं है बोर्ड में कम से कम। अच्छा, show that the line through the points, show that the line through points 1 - 1 2 1 - 1 2 and 3 4 - 2 is perpendicular to line through points 0 3 2 0 3 2 and 3 5 6। Question number 4, find the equation of line, find equation of line through the point through point 1 2 3
and is parallel to vector 3i plus 2j minus 2k. चलिए, कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक सवाल मैं कवर कर लूं। अच्छा, इनके थ्रू एक लाइन, मान लीजिए ये पॉइंट, ये लाइन है, ये है 1 -1 2 और एक पॉइंट है 3 4 -2। देखिए, इन पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, बट हम लोग सिंबॉलिक डायग्राम बना के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो क्लियरिटी रहेगी। और दूसरी लाइन ये है 0 3 2 और 3 5 6। We have to prove this angle is 90 degree. ये है to prove this angle between them is 90 degree। तो ऐसा करेंगे, एक वेक्टर ये फाइंड आउट कर लेंगे, एक वेक्टर ये फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का डॉट देखते हैं। डॉट अगर ये 90 है तो cos 90 0 होना चाहिए, डॉट की वैल्यू 0 आएगी। देख लेते हैं। तो ये पॉइंट मान लीजिए है AB, ये है CD। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू 3 -1 2i 4 -1 प्लस 5j और -2 -4k। और CD ये वाला वेक्टर हो गया, ये वाला आ गया, ये वाला 3 - 0 3i 5 - 3 प्लस 2j और 6 - 2 प्लस 4k। तो AB डॉट CD इज इक्वल टू 3 × 2 6 प्लस 5 × 2 10 minus 10 is equal to 0. Therefore, AB is perpendicular to CD. Hence proved. Find equation of line through the point this. तो ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, ये आ गया I + 2j + 3k, ये वेक्टर आ गया पोजीशन वेक्टर, और इसकी लाइन पैरेलल है B इज इक्वल टू 3i + 2j - 2k। तो ये लाइन हो गई। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसने बताया नहीं है कि वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म, वी विल राइट बोथ। तो वेक्टर इक्वेशन हो गई R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। तो R इज इक्वल टू A हो गया I + 2j माइनस I + 2j + 3k प्लस लैम्डा B हो गया 3i + 2j - 2k। आंसर कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर लिखना है। और कार्टेशियन इक्वेशन ये होगा x - अपॉन इज इक्वल टू y - अपॉन इज इक्वल टू z - अपॉन इज इक्वल टू लैम्डा। और यहां पर आएगा पॉइंट ऑन द लाइन x1 y1 z1, ये हमारे पास है 1 2 3 1 2 3, और डिनोमिनेटर में आएगा डायरेक्शन 3 2 -2 3 2 -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है।
x minus 5 upon is equal to y plus 4 is equal to z minus 6 upon is equal to lambda 372. We have to write vector equation of the line. Question number 8. Line passes through origin and point 5 minus 2 3. Find its vector equation and Cartesian equation. इसकी हमें दोनों इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन तो इसकी हमें लाइन की दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म, तो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट हो गया 5 minus 4 6, 5 minus 4 6, और डायरेक्शन क्या हो गई लाइन की? 3i प्लस 7j प्लस 2k, ये लाइन की डायरेक्शन हो गई। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और a है हमारा 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा बी 3i प्लस 7j 2k। आंसर लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स आर गिवन। एक तो ओरिजिन है, ये है 0 0 0, और दूसरा पॉइंट है 5 minus 2 3। इस लाइन की हमें दोनों इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन r is equal to a plus lambda b. a is any point on the line, तो any point on the line में हमारे पास 2 पॉइंट है, प्रेफरेबली ये वैसे कोई सा भी एक लिख सकते हैं। 0 0 0, इट इज इजियर टू राइट। यहां क्या होगा? 0i प्लस 0j प्लस 0k, यहां कुछ भी नहीं होगा। तो r इज इक्वल टू लैम्डा। लाइन की डायरेक्शन, ये लाइन की डायरेक्शन ऐसा होगा 5 minus 0 5i प्लस -2 -0, तो ये हो जाएगा -2j एंड 3 minus 0 प्लस 3k। आंसर बस सिंपली इतना ही आंसर है। नीड नॉट वरी अबाउट दिस प्लेस, क्योंकि ए हम इसको ले रहे हैं, हम ए इसको भी ले सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बट इट इज माय चॉइस। आई एम राइटिंग 0 0 0। तो कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1, देखिए x1 y1 z1 यहाँ 0 है, x1 y1 z1 हमने 0 ले लिया, तो इसे मैं अब सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू z अपॉन, और डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज 5 minus 2 3, 5 minus 2 3 इज इक्वल टू लैम्डा। आंसर